हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग फिर से जो है नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर्स, है ना, टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। ओके, सो इसके बाद हम लोग आज भी फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पे एक नंबर हमने लिया हुआ है 6, दूसरा नंबर हमने 20 लिया हुआ है। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, यहाँ पे 2 × 3 होगा। ओके, उसी तरीके से 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 2 × 5। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इट मीन्स अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो शॉर्ट फॉर्म में सिंपली ये क्या हो जाएगा, 2 पावर 1 × 3, ये ऐसे ही रहेगा पावर 1, और ये हो जाएगा 2 पावर 2 × 5 पावर 1। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ से एचसीएफ अगर हम निकालते हैं, व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स 6, 20, it will be how much? Let's see here, what are the common terms? Common term is only 2, and what is the least power between the these two numbers means power 1. So HCF क्या हो जाएगा, 2 पावर 1 that is equals to 2 हो जाएगा। LCM क्या हो जाएगा, LCM के लिए आपको बताया गया है द ग्रेटेस्ट पावर, यानी द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या है, 2 है, 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। ओके, नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन कौन है, 3 है, 5 है। 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, ठीक है। और 5 का मैक्सिमम पावर कितना है, इसका भी मैक्सिमम पावर 1 है। तो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 हो जाएगा। तो ये आ गया एलसीएम आ गया, और ये आ गया एचसीएफ आ गया। ठीक है, अब इस देखिए वेरियस एग्जांपल्स करने के बाद एक कंक्लूजन निकलता है। वो कंक्लूजन क्या होता है, वो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कंक्लूजन, या फिर हम सिंपली कह सकते हैं और रिलेशन। रिलेशन किसके बीच में देखना है, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एलसीएम एंड 2 नंबर्स, एचसीएफ एलसीएम्स एंड 2 नंबर्स। देखिए कैसे होता है, वेरीफाई करते हैं। सपोज दैट यहाँ पे 2 नंबर्स क्या दिए हैं, 6 और 20 दे रखा है, और हमारे पास यहाँ पे क्या आया हुआ है, एचसीएफ कितना आया है, 2 आया है, एलसीएम कितना है, 60। इन दोनों को प्रोडक्ट करके देखते हैं। तो यहाँ से एक रिलेशन हमारे पास आता है, एचसीएफ × एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। व्हाट आर द नंबर्स आर गिवन। ये वेरिफिकेशन होगा यहाँ पे, यानी कि ये रिलेशन इस्टेब्लिश्ड होगा किसके बीच में, 2 नंबर्स के प्रोडक्ट, 2 नंबर्स के बीच में, और एचसीएफ और एलसीएम के बीच में। तो यहाँ से वेरीफाई करते हैं, व्हाट इज़ द एचसीएफ, 2, व्हाट इज़ द एलसीएम, 60। ये कितना आएगा, अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, व्हाट आर द नंबर, 6 और 20। तो 6 और 20 चेक करिए, ये 120 आ गया, ये भी 120 आ गया। इसका मतलब ये रिलेशन वेरीफाई हो जाता है। तो यहाँ से एक न्यू फार्मूला जनरेट होकर आता है, एचसीएफ × एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसका हेल्प करके हम लोग जो है आगे की एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ओके, सी हियर, ये क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 5, ओल्ड एनसीईआरटी से लिया हुआ है, जिसमें ये क्वेश्चन दे रखा है, कंसीडर द नंबर्स 4 पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। यानी कि आपको इस नंबर के बारे में बताना है कि क्या ये नंबर, यानी n की वैल्यू नेचुरल नंबर पुट करने के बाद क्या ये नंबर, इसका एनी डिजिट कभी 0 आ सकता है, इसको चेक करना है। ठीक है, मीन्स वेदर इट विल बी 0 और नॉट। ठीक है, तो इसको चेक करने का तरीका क्या है, वी नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द फैक्टर ऑफ दिस नंबर। यहाँ पे बेस क्या है, 4 है, 4 का फैक्टर क्या होगा, 4 का प्राइम फैक्टर आपको पता है 2 × 2 होगा। ठीक है, सो 4 पावर n कैन बी रिटेन एज 2 × 2 पावर n। ठीक है, अच्छा अब एक बात समझिए कि कौन से नंबर जो है जिनका यूनिट डिजिट 0 हो सकता है, वे कौन से नंबर होते हैं। सपोज दैट लेट कंसीडर, अगर हमारे पास कोई 2 नंबर है, 2 का अगर पावर n है, इफ़ n इज़ नेचुरल नंबर, वी पुट 1 देन इट विल गिव 2, 2 पावर 2 4, 2 पावर 3 8, 2 पावर 4 16, अगेन 2 पावर 5 32। यानी फिर से यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए, 2 4 8 6, 2 4 8 6 एंड सो ऑन। इसका मतलब पावर 2 में कोई भी नंबर यूनिट डिजिट 0 नहीं आएगा। उसी तरीके से अगर देखा जाए
कोई भी नंबर होगा तो वो 0 नहीं आएगा जब तक कि, यानी 0 होने के लिए हमारे पास 2 और 5 का फैक्टर दोनों एक साथ यहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए, यानी प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो क्या हो पाएगा, यूनिट डिजिट का 0 आ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे नोट कर लीजिए एक पॉइंट को, द यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर will be 0 if there exist 2 and 5 both as a prime factor, ये इम्पॉर्टेंट है, यानी कि यूनिट डिजिट 0 होने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, यानी कि द यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर विल बी 0 इफ़ देयर एग्जिस्ट 2 and 5 बोथ, ये दोनों होना चाहिए। ठीक है, आइदर 2, अगर केवल 2 होगा तब भी नहीं वो हो सकता है यूनिट डिजिट 0, केवल 5 होगा तब भी यूनिट डिजिट 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 and 5 बोथ अवेलेबल होने चाहिए, तभी वो नंबर उनका यूनिट डिजिट 0 हो सकता है। लेट्स चेक इट, अगर हम चेक करते हैं इसको, सपोज दैट एग्जांपल ले लेते हैं, ये 20 हमारे पास है, 20 का प्राइम फैक्टर देखिए क्या होगा, 2 जा 4, 4 5 जा 20, ये 20 पावर अगर n लिखा हुआ है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? अब ज़रा चेक करिए, क्या इसका जब आप ये 20 पावर 1 लिखते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, 20 आएगा, यूनिट डिजिट 0 होगा। 20 पावर 2 लिखते हैं तो क्या आता है रिजल्ट, 400 आता है, यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। इसका मतलब 2 और 5 एज अ कॉमन फैक्टर यहाँ पे, सॉरी 2 एज अ 5 एज अ फैक्टर यहाँ पे होने चाहिए। अगर दोनों अवेलेबल हैं तब ये एंड विद डिजिट 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो इट मीन्स इसमें सिंपल आंसर क्या लिखेंगे हम, सिंपल आंसर क्या लिखा जाएगा, इट मीन्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ of 4 there is only 2 as a prime factor, but 5 is not present here, so 4 power n can never end with the digit 0। ओके, यानी कि 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल हमको 2 एज ए प्राइम फैक्टर मिल रहा है, इसका मतलब 5 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इट मीन्स ये 4 पावर n नंबर कभी भी यूनिट डिजिट इसका 0 नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्यूशन इसका कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास से यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो है एक्सरसाइज 1.2 ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 उसके सारे क्वेश्चंस हम लोग सीरियल वाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।